आपको कि भाजपा सांसद नायब सैनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, और सुनिए स्पर्श शर्मा ने क्या कुछ बातचीत की। हरियाणा बीजेपी के सांसद नायब सैनी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज से मॉनसून सत्र शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर, कितना कारगर रहेगा सत्र, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर जो विपक्षी सांसद है उन्होंने स्थगन प्रस्ताव जो है दिया है। देखिए, मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी से कहा है कि इसके ऊपर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर काफ़ी बिल लाने वाले हैं जो देश के विकास के अंदर जो आम जन के लिए सार्थक सिद्ध होंगे। खुले मन से हमें चर्चा करनी चाहिए और जो भी चाहे कृषि बिल है, और क्योंकि कांग्रेस की ये सोच रही है कि ऐसे मुद्दों का विरोध करना जिससे आम जन को नुकसान होता है। जो लोकसभा के अंदर कोई भी बिल आए हैं, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, चाहे धारा 370 देश को लाभ था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे सीए का मामला था कि जो धर्म के आधार के ऊपर पीड़ित लोग थे, चाहे अफगानिस्तान में थे, चाहे पाकिस्तान में थे, चाहे वो बांग्लादेश में थे, ऐसे पीड़ितों के लिए उनको नागरिकता देने का कानून था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि थी, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस हर बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ऐसे मुद्दों का समर्थन करती है, उनका विरोध करती है जिसका लाभ देश को होता है। ऐसे बिलों का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बौखला चुकी है और आज मानसून का सत्र है, इसके ऊपर खुली चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा सभी बिलों के ऊपर होनी चाहिए जिससे आम जन को लाभ मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज सदन में जो है तमाम जो सांसद है विपक्षी, वो तीखे से तीखे सवाल पूछे, धारदार सवाल पूछे, लेकिन जवाब का मौका भी दे। लगातार ये लग रहा है कि मानसून सत्र जो है काफी हंगामेदार रह सकता है। बिजनेस पूरी तरीके से चले, किस तरीके से लग रहा है? देखिए, इसके ऊपर जो कहा है कि सभी दलों को सार्थक चर्चा करनी चाहिए और ताकि उसका लाभ मिले, देश को लाभ मिले, आम जन को लाभ मिले। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन जो आई है, अगर आप पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे, जब कांग्रेस का कम समय नहीं रहा, 55 साल तक देश के ऊपर एक परिवार ने शासन किया और 55 सालों के अंदर आदरणीय देखा है आप लोगों ने कि 55 सालों के अंदर अगर कोई वैश्विक संकट भी कोई आया, उस संकट की कोई दवाई भी थी, वो दवाई भी लगभग देश के जनता को 20-20 साल, 16-16 साल इंतजार करने के बाद तब उनको उपलब्ध हुई। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये वैश्विक संकट आया, मात्र 8 महीने के अंदर वैक्सीन बनी। वैक्सीन बनी नहीं, आम जन के लिए गई, आम जन के लिए भी गई और उसके साथ साथ विदेशों को भी भेजने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंतिम प्रश्न सर, हरियाणा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ मुद्दे जो उठाएगा? देखिए, हमने भी कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं ताकि अगर वो बिजनेस चलता है तो उसके अंदर हमारे हरियाणा के जो क्वेश्चन लगे हैं उसके अंदर भी लाभ मिलेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि सार्थक हर विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और अंदर बैठ करके चर्चा जब करेंगे तो चर्चा का लाभ मिलेगा, जनता को भी लाभ मिलता है, इसका देश को भी लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद नायब सैनी जी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा।